नमस्कार, वेलकम टू विज्ञान वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। सॉरी फॉर द डिले कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे, एक ऐसी रेमेडी की बात करेंगे जो रेमेडी ना होके अगर इंटेंट से की जाए तो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें ही है। क्योंकि मैंने तो ये अपनी हर कंसल्टिंग में, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग में, वास्तु कंसल्टिंग में, इवन इन न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, मैंने ये सबको बताया है एंड आई हैव न्यूमरस रिजल्ट्स। मेरे पास ऐसे बहुत लोगों के फीडबैक आए हैं कि सिर्फ इतना करने से फर्क पड़ गया। तो क्यों ना इस चीज़ को अगर जीवन में ही अपना लिया जाए तो आपको रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको अपनी लाइफस्टाइल बना लें। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ डोनेशन की, चैरिटी की, अपने कमाए हुए कुछ हिस्से को वापस कुदरत को देने की। पहले बात करते हैं कि परेशानियां क्यों आती हैं, क्यों आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, क्यों आप बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल एक्सपेक्ट करता है आपसे एक पर्टिकुलर फी, क्यों कभी कोई कोर्ट केस हो जाए या किसी से झगड़े झंझट हो जाए तो आपको एक वकील को भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। आपको हर सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। जिस सर्विसेज को आप खुद लेना चाहते हैं वहाँ तो आप खुशी खुशी पैसे देते हैं क्योंकि आप कुछ एक्वायर करते हैं, कुछ पोजेस करते हैं। लेकिन कुछ अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स हैं जो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें ये देना पड़े, बट हर एक को ये देना पड़ता है। यही अपनी कर्मा फिलॉसफी कहती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी रेमेडियल साइंस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वे ऑफ लिविंग है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा डोनेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, नहीं डोनेट करेंगे तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सिंपल सा। आपने कई बार देखा होगा कि आप बीमार पड़ते हैं एंड एवरीबडी गोज फॉर सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन जब 2-3 दिन आराम नहीं आता है, देन यू गो टू डॉक्टर, पे द फी, गेट द मेडिसिन। वो मेडिसिन आसपास ही होगी जो आप सेल्फ मेडिकेशन पहले कर रहे होंगे। एंटीबायोटिक थोड़ी चेंज हो जाएगी, एंटी एलर्जिक एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी एंड यू गेट रिलीफ इन 2 days और 1.5 day। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप फीस दे के आइए, उनकी दवाई मत खाइए, फिर भी आप ठीक होते हैं। क्योंकि ये वो कर है, वो टैक्स है जो आपको कुदरत को वापस चुकाना है। तो जब परेशानियां आ रही हैं तो अनवांटेडली आपको ये फीस देनी पड़ती है। आप इसमें मोल भाव नहीं कर सकते। आप डॉक्टर को जाके नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब थोड़ा कम लगाइए ना, थोड़ी अभी हालत ठीक नहीं है। आप स्कूल में नहीं कह सकते कि इस साल की फीस में थोड़ी रिबेट कीजिए। आप शॉपिंग मॉल्स में नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन आप जब आपके पास कोई लेबर काम करना आता है तो आप कह सकते हैं, और आप उससे कहते हैं बकायदा कि ठीक ठीक लगाइए भैया। आप सब्जी लेने जाते हैं तो बोलते ठीक ठीक लगाइए भैया। देखिए, जिसका जो हिस्सा है उसे प्यार से दीजिए। और मैं कहूँगा जो आपकी इनकम है उसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन एवरी मंथ चैरिटी कीजिए, डोनेट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सबकी सेहत के लिए, आप सबकी वेलबींग के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्यों ना इसको जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, फिर दौड़ना नहीं पड़ेगा कि अब हम क्या करें। क्योंकि जब हेल्थ एक्सपेंडिचर्स आते हैं तब आपको रेगुलर में, तब आपको बिन बोले लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख कुछ भी देना पड़ता है। यही अगर आपसे एक हेल्थ इंश्योरेंस पर मंथ के हिसाब से EMI ले जाए, फिर आप फिट रहते हैं। आपके माइंड में रहता है कि आपने कुछ EMI पर्टिकुलरली अपनी हेल्थ को सुरक्षा करने के लिए दे दी है। तो देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आज मेरा बोलने का मन किया और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं आपको बताने के लिए। अब होता है कि हम कैसे रोकें इन अनवांटेड एक्सपेंडिचर को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रेगुलर में आप चैरिटी करें, हर मंथ जैसे सैलरी आती है, इससे पहले कि EMI एंड क्रेडिट कार्ड के बिल ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो जाए, क्यों ना हम एक पोर्शन निकाल के अलग रख के उसको डोनेट करें। क्या डोनेट करें? हम सबसे बढ़िया जो एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, वेदास में हर जगह उल्लेख किया गया है वो है अन्नदान। जैसे आप अपने हर मंथ का राशन लाते हैं
5,000 का, 7,000 का, 3,000 का, 10,000 का, उसमें से 10 to 20% एटलीस्ट कुछ चीज़ें, खान पान की चीज़ें, खान पान का पदार्थ अपने घर में कार्य करने वाले सेवकों के लिए, मेड के लिए, वॉचमैन के लिए, आपका डस्टबिन उठाने वाला आता जो है उसके लिए, इन सब के लिए कुछ पोर्शन रखिए और उनको दीजिए। वो खुशी से लेंगे, वो मना नहीं करेंगे। तो इनको दीजिए और क्या दीजिए, अन्नदान करिए। आप निश्चिंत होकर ये कार्य करके देखिए, जो आपकी मर्जी वो दीजिए। ऐसा नहीं कि रात का बचा हुआ है कुछ सुबह दे दिया। जैसा आप खा रहे हैं, जिस क्वालिटी का आप खाते हैं, उस क्वालिटी का उनको भी दीजिए। इसका एक स्पेशल अलग इफेक्ट है जो आपको ओवर द पीरियड समझ में आएगा। इंटेंट ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे देना है अपनी भलाई के लिए। इंटेंट ये रहना चाहिए कि मुझे अपनी इनकम में से जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं ग्रैटिट्यूड देता हूँ उनको, उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी दूँ जो असमर्थ हैं, जिनके पास इस चीज़ की कुछ कमी है। देखिए, जब आपकी सैलरी कम बढ़ती है तो आप बोलते हैं सैलरी कम बढ़ी, और आप कंप्लेन करते हैं, तो ऊपर वाला भी तो जानता है कि मैं तुमको इतना क्यों दूँ, क्यों मैं बाकी लोगों को ना दूँ। तो चैरिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब आपको मैं बताऊंगा कि चैरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। अन्नदान की मैंने बात क्यों की। कभी आपने एक दिन बिना खाना खाए, बिना कुछ भी खाए, सिर्फ पानी में, जैसे कि हमारी घर की स्त्रियां करती है करवा चौथ में, क्या आपने ये करके देखा है? क्या आपने समझा है कि भूख की क्या अहमियत है? सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो भूख है। हर चीज़ के बिना जीवित रह सकते हैं आप, पानी के बिना और अन्न के बिना मुश्किल है जीना। तो इसलिए अन्नदान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको दिया, अन्न का दिया हुआ दान आपको बहुत सारी दुआएं वापस लौटाता है। आपकी खुद के लिए अच्छा है, उन सब के लिए अच्छा है जिनको ये नहीं मिल पा रहा है। फिर आपको वेबसाइट्स के थ्रू या कहीं जाके, आपके इर्द गिर्द ही हैं सारे लोग, आपको वेबसाइट या ऑनलाइन डोनेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इनकी ही सेवाएं कर लेंगे, इनका ही पेट भर लेंगे, वो भी करिए डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम और आप जितना करना चाहते हैं। क्योंकि जब देते हैं तो वो मैनीफोल्ड होकर रिटर्न होता है, आज नहीं तो 10 महीने बाद, 10 साल बाद, नेक्स्ट जन्म में, लेकिन लौटेगा जरूर। तो अच्छी मंशा से दीजिए, इंटेंट ठीक रखिए, क्योंकि इंटेंशन अगर अच्छा दिया आपने, कुछ भी चीज़ देते समय, आपकी यकीन मानिए, मतलब मैंने इस चीज़ को अपनाया, मेरे ख्याल से आज मोर देन 7 to 10 ईयर्स हो रहे हैं, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत फर्क देखा है। और मैंने कई लोगों को थ्रू कंसल्टिंग ये चीज़ बताई भी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लैनेट्स, वो प्लैनेटरी रेमेडीज है। बट एक जेनरिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चैरिटी कीजिए। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेगुलरली कीजिए। ऐसा नहीं कि जब प्रॉब्लम आई सिर्फ तब करना है, क्योंकि मुझे फोन आते हैं कि सर अब क्या करें, हमने दान तो बंद कर दिया है, अब प्रॉब्लम आई तो अब क्या करें। तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि दान करिए तो ये इंटेंट मत रखिए कि मैं खुश हूँ या क्या मैं दुखी हूँ तो मुझे दान करना है। दान तो मुझे करना ही है। कुछ रिलीजन्स में ये एनफोर्स्ड है, अलाउड है कि आपको दशवंत या आपके कमाई का 10% एटलीस्ट देना है। एंड बिलीव मी, दिस इज मैजिकल रेमेडी, दिस इज मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपके घर का वास्तु कैसा भी हो, न्यूमरोलॉजी में आपके नेम में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप ये कर्म कर रहे हैं तो बिलीव मी यू विल गेट ऑसम रिजल्ट्स। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि रिजल्ट्स के लिए नहीं, इंटेंट स्ट्रॉन्ग रखिए। इसलिए दीजिए कि इससे आप प्रकृति को कुछ लौटा रहे हैं और आप कृतज्ञ हैं भगवान को कि आपको इतना कुछ दिया है उसने। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड थी, एंड आई होप कि आपको पसंद आएगी। कुछ लोग को शायद ना पसंद आए, क्योंकि कुछ देना नहीं चाहते, कुछ सिर्फ रखना चाहते हैं। आपको मैं 25,000 का जेमस्टोन बताऊंगा तो आप दौड़ के खरीद लेंगे, फिर पूछेंगे सर ट्रायंगल लूँ कि बिना ट्रायंगल लूँ। लेकिन किसी को दान करने बोलूँगा तो फिर रिप्लाई आता है कि हम भूल गए, हमने रेगुलर नहीं कर पाते। हम तभी करते हैं जब हमको परेशानी होती है। और कटोरी में मत कीजिए, छोटा सा मत कीजिए, अच्छा अमाउंट दीजिए, किसी को भी खुश कीजिए सामने वालों को, क्योंकि उनकी दुआएं जब लौट के आएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कृपा कहाँ से आ गई प्रभु की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। मुझे सुनने के लिए रियली हार्टफुली थैंक्स। एंड मुझे सजेस्ट कीजिएगा किस विषय पे आप और सुनना चाहते हैं। मैं वास्तु की कुछ टिप्स आपको दूंगा, क्योंकि वास्तु एक अलग
रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु इज बेसिकली आर्किटेक्चर। इस पे भी हम धीरे धीरे आगे चल के बात करेंगे। हम बच्चों की फूड डाइट, बच्चे कभी कभार लैक्टो एलर्जिक होते हैं, किसी किसी खाने से एलर्जी होती है, हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे। टॉपिक्स बहुत हैं मेरे पास। ये है कि कभी कभी टाइम के कारण थोड़ा डिले हो जाता हूँ, एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियोस को जगह जगह फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आई वॉन्ट दैट कि मेरे पास जो ज्ञान है वो थोड़ा सा मैं दूँ, क्योंकि मैं भी कंसल्टिंग तो कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू गिव वॉट एवर आई हैव अर्न इन लास्ट 7 to 10 years. So help me in that. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।